गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में आपके कंपल्सरी पेपर, थर्ड कंपल्सरी पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशी शिक्षा में हम जो है सेकेंड यूनिट में विद्यालय प्रबंधन, जो आपका यूनिट का नाम है, उसमें प्रधानाध्यापक के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। प्रधानाध्यापक जो है उसको संस्था का प्रमुख माना जाता है, या एक जहाज में एक कप्तान की जो भूमिका होती है, जहाज को मंजिल तक ले जाने में, सुरक्षित ले जाने में, प्रगति की तरफ ले जाने में, उसी प्रकार से प्रधानाध्यापक भी जो है अपनी भूमिका का संस्था को आगे बढ़ाने में अपने नेतृत्व के माध्यम से, अपनी समझ-बूझ के माध्यम से, अदम्य साहस के माध्यम से संस्था को प्रगति की ओर अग्रसर करता है। यदि प्रधानाध्यापक में नेतृत्व की कौशल की क्षमता नहीं होती है तो जो संस्था है वह उस संस्था का कोई भी प्रधान हो, यहाँ विद्यालय से हम उसको कर रहे हैं क्योंकि हम मैनेजमेंट की, शैक्षिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, परंतु मैनेजमेंट प्रबंधन जो है किसी भी संस्था के जो प्रमुख होता है संस्था का, उसका मैनेजमेंट उस संस्था की प्रगति और उन्नति की तरफ जो है संकेत करती है। इसी क्रम में जो है हमने जो है उसकी प्रधानाध्यापक के 8 परिभाषा इत्यादि गुण कर लिए थे। आज हम करेंगे नेतृत्व गुण संबंधी क्षमता। एक प्रधानाध्यापक में नेतृत्व कौशल का होना बहुत अनिवार्य है। बिना नेतृत्व क्षमता के वह अपनी टीम के साथ में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि नेतृत्व करना मतलब लीडरशिप करना। एक नेता जो जैसा होता है या उसमें नेतृत्व करने की क्षमता जितनी होती है, उसी के क्रम में वो अपने देश का विकास करने में अपना योगदान देता है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि जब ग्रेडिंग हो रही है या मूल्यांकन इवोल्यूशन हो रहा है सारे देशों के प्रधानमंत्रियों का, तो उसमें ग्रेडिंग दी जा रही है कि कौन सा नेता जो है, कौन सा प्रधानमंत्री किस देश का, उनकी कार्यकुशलता किस प्रकार की। उस आधार पर माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको जो है बहुत अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। वह ग्रेडिंग उनको किसके आधार पर प्राप्त हुई है? उनकी कार्यकुशलता की क्षमता को देखकर उन्होंने देश के विकास के लिए अपना कैसा योगदान दिया है, किस तरीके से टीम के साथ काम करके कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। आज वर्तमान में कोरोना महामारी का जो बहुत ही विकट रूप हमारे सामने आया, इसका प्रभाव समाज के सभी वर्ग पर पड़ा है। कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। उसमें भी वो एक साहस के द्वारा, एक अदम्य क्षमता के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही प्रधानाध्यापक में भी जो है नेतृत्व के गुणों का होना आवश्यक है, और उसी के आधार पर वो जो है अपने नेतृत्व को के माध्यम से संस्था को प्रगति और अवनति की तरफ ले जा सकता है। तो नेतृत्व गुण के अंदर कौन कौन से गुण आते हैं वो देखेंगे। वॉसिंग नामक शिक्षाविद जो है, उन्होंने एक प्रधानाध्यापक में 6 नेतृत्व गुणों को होना अनिवार्य माना है। नेतृत्व गुणों का होना अनिवार्य माना है। पहला है प्रधानाध्यापक में समाज का
समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। तभी वह विद्यालय का सामाजिक जीवन से संबंध स्थापित कर सकता है। संबंध स्थापित कर सकता है कि एक प्रधानाध्यापक में समाज का नेतृत्व, क्योंकि विद्यालय और समाज आपस में जुड़े हुए हैं। समाज का प्रभाव विद्यालय पे पड़ता है और विद्यालय में जो बालक शिक्षा प्राप्त करता है, जिन मूल्यों को प्राप्त करता है, जिनको ग्रहण करके अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करता है, उसका प्रभाव भी विद्यालय समाज के ऊपर पड़ता है। तो समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह विद्यालय का सामाजिक जीवन से संबंध स्थापित कर सकता है। समाज के साथ जो है संबंध, क्योंकि समाज के बालक ही विद्यालय में विद्या अध्ययन करने आ रहे हैं। अब वो जैसी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आदर्श उनके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जैसे कार्यों को सीख रहे हैं, वही कार्य वो समाज में जाकर करेंगे। तो दोनों आपस में बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। यदि दोनों का नेगेटिव प्रभाव है तो दोनों जो है प्रभावित होंगे, विद्यालय और समाज। तो जो सकारात्मक प्रभाव हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जिनका विकास विद्यालय के अंदर बालक के विकसित किया जाता है, वह विकास करने के लिए बालक को जो है अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना विद्यालय का दायित्व होता है। और ये विद्यालय में तभी होता है जब एक प्रधानाध्यापक के अंदर समझ बूझ और नेतृत्व कौशल होता है, या सामाजिकता की भावना उसके अंदर होती है। दूसरा है विद्यालय में नित्य नई समस्याओं का भली भांति समाधान निकालना। क्योंकि जब हम बहुत बड़ी संस्था में बहुत सारे लोग जब कार्य करते हैं तो उसके अंदर मतभेद, विचार भेद आना जो है स्वाभाविक होता है। अब उस स्थिति में, उस विकट स्थिति में प्रधानाध्यापक ही उस समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करता है, उनको समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। तो एक प्रधानाध्यापक में नेतृत्व गुण होने में के लिए जो है समझ बूझ का बहुत महत्व रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात उनके द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष जब न्याय होता है तो उसका एक प्रभाव
सभी व्यक्तियों पर, समाज पर, पालकों पर नजर आता है कि हमारे संस्था प्रधान जो है बहुत ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ है, जो सही है उस चीज को समझकर उनको समन्वय स्थापित करके उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। तो विद्यालय में जो भी नित्य नई समस्याएं आती हैं उनका भली भांति समाधान करना एक प्रधानाध्यापक के नेतृत्व गुण के अंतर्गत आता है, और जिसमें जितनी अधिक इसकी कुशलता होती है वो उतनी ही समझबूझ के द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। महत्वाकांक्षी प्रधानाध्यापक को तो होना ही चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति को होना चाहिए। जब हम अपनी सोच को, अपने दायरे को विस्तृत करेंगे तो हम उसके लिए प्रयास भी करेंगे, और यदि हम उसके लिए, हमारे अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है या प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, तो हम उसके लिए कोशिश भी नहीं करते। तो एक महत्वाकांक्षी नेतृत्व वाले गुण वाला प्रधानाध्यापक नित्य नए कार्य करने को प्रेरित रहता है, और जब टीम का लीडर के अंदर जो एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को देखकर पीछे जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, उनमें स्वतः ही एनर्जी का संचार हो जाता है। उनके अंदर जो है कार्य कुशलता उत्पन्न हो जाती है, वो अधिक से अधिक कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो प्रधानाध्यापक है उसके अंदर भी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मेरा विद्यालय सभी विद्यालयों से श्रेष्ठ हो, मेरा विद्यालय का परिणाम सबसे श्रेष्ठ हो, यहाँ पे कुछ इनोवेटिव कार्य जो अन्य विद्यालयों में नहीं हो रहे हैं वो कार्य यहाँ पर संपन्न कराए जाए, जिससे जो है कार्य जो है अधिक से अधिक होंगे और उससे का आउटपुट भी अधिक आएगा और कार्य विद्यालय की प्रगति करेगा। तो महत्वाकांक्षी जो है हर व्यक्ति को होना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है या हमारे अंदर कोई, हम आइडियल लेस हो गए हैं, तो हम कोई भी काम नया नहीं करेंगे, नहीं करने की कोशिश, जो है चला आ रहा है उसी में हम संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करेंगे, वो एक पशु के समान जीवन होता है। तो महत्वाकांक्षा व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जाती है, प्रगति की राह दिखाती है और कुछ नया करने का प्रयास करवाती है, जिससे वह कुछ नया करके कुछ नाम कमाता है। तो इसमें जो है प्रधानाध्यापक को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा, प्रधानाध्यापक को शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए तथा प्रशासनात्मक क्षमता कूट कर भरी होनी चाहिए।
को अपने क्षेत्र के हर विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो संस्था का प्रधान है। उसके अधीन शिक्षकगण कर्मचारी जब उनके सामने समस्या लेकर आएंगे तो उन समस्याओं का समाधान या उनको उचित शिक्षा में तभी दे सकता है जब उसको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल होगी। तो ये संपूर्ण जानकारी कब हासिल होती है? निरंतर अध्ययन करने से। नए नए क्षेत्र में जो जानकारी नई आ रही है, नित्य नई जानकारियाँ आ रही हैं, उन नित्य नई जानकारियों के बारे में उनको जानकारी हासिल होना या उनके से संबंधित जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं उन ट्रेनिंग प्रोग्रामों में भाग लेना, उनके बारे में जो भी स्टडी मटेरियल आ रहा है उस स्टडी मटेरियल को अधिक से अधिक पढ़ना, समझना और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो ये सब बात जब ही होगी जब हम निरंतर अपने विषय से संबंधित नित्य नई जानकारियों का अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद ही हम अपने अधीन कर्मचारियों को भी उस नवीन ज्ञान से अवगत करा सकते हैं। यदि स्वयं ने उसको नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो हम अपने अधीन कर्मचारियों को भी जो है नवीन ज्ञान से ओतप्रोत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है उनको अपने विषय का क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए, और प्रशासन की क्षमता मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कार्य है बहुत समझबूझ से कार्य को संपन्न करवाना होता है। जैसे परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही संस्था का मुखिया प्रधानाध्यापक होता है। एक परिवार को चलाने के लिए परिवार के हर सदस्यों की राय, सहमति और उनमें समन्वय, उनको उचित सलाह देना मुखिया का कार्य होता है। वैसे ही जो है प्रधानाध्यापक का संस्था में अपने अधीन कर्मचारियों से कार्य कराना, उनको उचित सलाह देना, उनको अधिक से अधिक मोटिवेट करके कार्य कराना, ये उनके अंदर होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव के गुण उनके अंदर अधिक से अधिक होने चाहिए। नेक्स्ट है 5वां, विभिन्न व्यक्तियों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करना। कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जो विद्यालय के अंदर नया कंसेप्ट रखा गया है और जिसके द्वारा जो विद्यालय में 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने जो भी शेड्यूल रहता है, गवर्नमेंट स्कूलों में तो 1 महीने में जो रविवार आता है लास्ट या शनिवार उस पर रखी जाती है। तो वो क्यों रखी गई है? ताकि शिक्षक और अभिभावक आपस में आप जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे विद्यालय स्तर से समस्या हो, चाहे विद्यार्थी स्तर से समस्या हो, तो उन समस्याओं को जानने का अवसर उनको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही मिलता है, और उस मीटिंग के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना जाता है, उनको समझा जाता है, उनको बताया जाता है कि विद्यार्थी को कहाँ कौन सी जो है दिक्कत आ रही है, या विद्यार्थी के परिवार वाले यदि विद्यालय से संतुष्ट नहीं है या वो कुछ सुझाव देते हैं तो उन सुझावों को ग्रहण किया जाता है और उसके आधार पर जो है नया कंसेप्ट विद्यालय में लागू करने की कोशिश की जाती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए और उनसे संबंध बनाते रहना चाहिए, ताकि विद्यालय की समस्या और बालक की समस्याएं दोनों को सुधारा जा सके, उनको कम किया जा सके। छठा है सामाजिक
सामाजिक शैक्षिक दर्शन का ज्ञान। दर्शन का ज्ञान भी एक प्रधानाध्यापक को होना चाहिए, जिससे वह कभी कभी कुछ आध्यात्मिक रूप से बालक को ज्ञान देकर मोटिवेट कर सके, सम्मान की ओर अग्रसर कर सके। तो ये जो है बॉसिंग ने जो है ये 6 गुणों का होना अनिवार्य बताया है एक प्रधानाध्यापक की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये 6 गुण होने अनिवार्य बताए। इसके अलावा भी और अन्य गुण हैं जो हम आगे विस्तृत अध्ययन में हम पढ़ेंगे। अब है प्रशासनिक नेतृत्व के गुण कि प्रशासनिक नेतृत्व के गुण कौन कौन से होते हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य संपन्न करने के लिए किए जाते हैं। ये है पहला है नियोजन। किसी भी काम को करने की प्लानिंग। ठीक है, यदि हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा कार्य सही नहीं होगा। नीति निर्माण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियान्वयन का सिद्धांत। क्रियान्वयन का सिद्धांत। चौथा है सहभागिता सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यापकता का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद है निर्देशन व परामर्श का सिद्धांत। ठीक है, और इसके बाद है संगठन का, क्या लिख रही हूं मैं, संगठन का सिद्धांत और इसके बाद है आदर्श व्यवहार। आदर्श व्यवहार कि एक प्रधानाध्यापक के अंदर प्रशासनिक नेतृत्व करने के लिए इन गुणों का होना अनिवार्य है। पहला है नियोजन। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए एक योजना बनाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं कि किस कार्य को कैसे, किस तरीके से, किन किन व्यक्तियों के सहयोग से, कितने वित्त की आवश्यकता होगी, किस समय किया जाएगा, इन सब की प्लानिंग की जाती है। बिना प्लानिंग के हम यदि कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य जो है हमारे को करने में बहुत दिक्कत आती है, या हम ये कहेंगे कार्यों को करने में सफलता बहुत कम मिलती है। दूसरा है नीति निर्धारण। जो किसी
बारे में पूर्ण जो है नैतिक नीति का ज्ञान होना चाहिए, उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है हम जो है उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। बिना उसके हम कार्य को संपन्न नहीं कर सकते, या हमको उसको योजना बनाने के लिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रियान्वयन का सिद्धांत। जब हम योजना बना लेते हैं और उसके कार्य को करने के तरीकों को जान लेते हैं, या एक पद्धति जिस कार्य को करने की होती है उस पद्धति के अनुसार उस कार्य को कर लेते हैं, तो हम उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। जब वो क्रियान्वित करते हैं तो हमको फील्ड में जब हम उस कार्य को करते हैं तो उस समय हमको एक योजना बनाना और एक योजना को क्रियान्वित करना। जब क्रियान्वित किया जाता है तो बहुत सी समस्याओं का समस्याएं सामने आती हैं, तो उन समस्याओं का उस समय समझ बूझ के साथ में हमको समाधान करना होता है। फिर है निर्देशन और परामर्श। उसके लिए समय समय पर सही निर्देशन दिया जाना चाहिए, परामर्श दिया जाना चाहिए, सही राय। जब हम उसका अवलोकन करते हैं उसमें यदि हमको कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको एक सलाह के रूप में निर्देशित किया जाना चाहिए, उसको डांट के या दंडित करके हमको सुधार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमें समय समय पर उचित निर्देशन और परामर्श देते रहना चाहिए। फिर है सहभागिता का, मतलब एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करके कार्य को कराना, ये होती है सहभागिता। फिर है व्यापकता का सिद्धांत। बहुत व्यापक दृष्टि, संकुचित भावना को उसके अंदर समुचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संकीर्णता जो होती है वो बहुत से व्यक्तियों के मन में मतभेद पैदा कर देती है। तो प्रशासनिक गुण का ये एक गुण, प्रमुख गुण है कि जो प्रधान अध्यापक है उसमें बहुत व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। संकीर्ण सोच जो है अन्य व्यक्तियों के मन में जो है गलत सोच उत्पन्न कर देती है। ये जो है एक प्रधान अध्यापक के अंदर गुण होने चाहिए। आपका आज का गृह कार्य है प्रधानाध्यापक के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व संबंधी गुणों को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए, कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग